प्रश्न क्या है, संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 और शेषफल कितना है 32 है। ठीक है ना। इस बार क्या पूछ रहा है, संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित करें, यानी किससे विभाजन करना है हमको, भाजक से विभाजन करना है। तो सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे, भाजक पूछ रहा है। भाजक का संकेत क्या होता है जी, बी होता है। बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कि भागफल 31 आए, भागफल का संकेत क्या होता है, क्यू। क्यू बराबर कितना है 31, और शेषफल का संकेत क्या होता है, आर। तो शेषफल इक्वल टू कितना दिया है 32। और हमसे क्या पूछ रहा है कि संख्या 1365 को किस संख्या से, यानी भाजक पूछ रहा है। तो 1365 क्या है, भाज्य है। भाज्य का संकेत क्या होता है, ए का मान कितना दिया है 1365। किसी को दिक्कत है तो किस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, इसीलिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, बी का। तो बी का सूत्र क्या बनेगा, तो ए अपनी जगह है, आर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और उधर क्या बचेगा बी क्यू। अब यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है हमको, बी का। तो क्यू आकर भाग देगा, तो बी का सूत्र क्या बनेगा, ए माइनस आर बाई क्यू। अब आसानी से सवाल, इस सूत्र में सवाल को भरिए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे आएगा। ए का वैल्यू कितना हमारे पास है, तो ये है 1365, और माइनस आर का वैल्यू, आर शेषफल कितना है 32, अब बटा क्यू मतलब भागफल कितना है 31। किसी को दिक्कत है। अब 1365 में 32 घटा दीजिए, 5 में से 2 घटा 3, 6 में से 3 घटा 3, बगल में 3 बगल में 1 बटा नीचे 31। किसी को दिक्कत है। जब हम विभाजन करेंगे सूत्र कितना आ जाएगा हमारा, यह जो है विभाजन करेंगे तो हमारा यह जा रहा है कितने बार में, 43 बार में। 31 का पढ़ाई से पढ़ेंगे तो बी बराबर कितना मिल जाएगा आपको 43। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 408 और 1032 के एचसीएफ को 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, 408 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात करोगे। एचसीएफ मतलब मौसम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसका मान इसके बराबर लिखोगे। क्यों उसके बराबर लिखेंगे, क्योंकि एचसीएफ इसके रूप में प्रकट हो रहा है। और एक चर के रैखिक समीकरण के रूप में पक्ष पक्षांतर का नियम लगाकर यम का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों अंकों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, मौसक ज्ञात करेंगे। तो मौसक ज्ञात कैसे करेंगे, भाग विधि द्वारा। तो 408 से 1032 में क्या देंगे, भाग देंगे। भाग की क्रिया कैसे करते हैं, मौसम में याद है आपको, विभाजन करिए। 408 का पहाड़ा 1032 पढ़ेंगे, कितने बार में जाएगा, 2 ही बार में जाएगा। तो 408 दूना कितना हो जाएगा 816। 32 में 16 घटा दिया, 12 में से 6 घटाई, बात एक ही है। तो कितना बचा 6, यहाँ बचा कितना 2 में से गया कितना बचा 1, यहाँ 10 में से 8 गया कितना बचा 2, यहाँ खत्म। हमने कहा है कि एचसीएफ का तरीका यह है कि जब पहला भाग पूरा हो जाए, शेषफल छोटा हो जाए, तो शेषफल को क्या बनाते हैं, भाजक बना लेते हैं, यानी वो भाग देने वाला है। और जो पहले भाग दिया है वो कहाँ आ जाएगा, आगे 400 इसमें। फिर 216 408 में क्या देगा, भाग देगा। कितने बार में जाएगा भाई, ये 3 बार में। 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में। 3 दूना 6 हो जाएगा 2 बार में। तो 216 दूना 432, ये तो वो ज्यादा हो जा रहा है जी। कितने बार में, एक ही बार में जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अब 8 में 6 घटा कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, यहाँ 3 में 2 गया तो कितना बचा 1। फिर आगे 216, क्योंकि जो शेषफल है उसको फिर भाजक बनाना है, और जो पहले भाजक है उसको उठाकर आगे ले आना है। यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो। चलिए अब 192 का पढ़ा 216 में पढ़ेंगे, कितने बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा 192। 6 में से 2 गया 4 बचा, 21 में से 19 गया तो कितना बचा 2। फिर यह जो शेषफल है क्या बनेगा, भाजक, और जो पहले भाजक था वो आगे क्या बन जाएगा, भाज्य। 192। किसी को दिक्कत है। अब 24 का पहाड़ पड़ी 192 में, लगभग कितने बार में जाएगा, 8 बार में। 8 चौके 32, 3 8 दूना 16, 3 19। तो एचसीएफ क्या निकला, इसीलिए एचसीएफ इक्वल टू 24, क्योंकि अंतिम संख्या भाग देने पर शेषफल क्या बचा है, 0 बचा है।
लेकिन हमारे पास यह दिक्कत है कि अभी आंसर हमारा 24 नहीं है, तो हमारा यम का मान ज्ञात करो। तो क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। अगर एचसीएफ बराबर 24 तो उसका मान बराबर 24। एचसीएफ का मान किसके बराबर है? 1032 यम माइनस 408 गुणे 5 बराबर कितना? 24। अब पक्षांतर नियम लगाकर इसको हल करिए। देखिए 1032 यम माइनस 5 से इसका गुणा कर दो तो 5 अठे 40, ये 0 मिनटू तो बचा 4, 5 चौके 20 बराबर कितना? 24। 1032 यम बराबर, ये माइनस वाला जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस, तो 24 प्लस 2040, तो 1032 यम बराबर कितना हो जाएगा? 2064 होगा जी। 1032 का पहाड़ा पढ़ देना, खतरनाक पहाड़ा। यम बराबर कितना? 2। आसानी से ज्ञात हो जाएगा, इस तरह ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? वह महत्तम संख्या ज्ञात करो है जो 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल लाता है? 5 लाता है। तो वो महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। सीधे पूछ रहा है क्या? मौसम, यानी एचसीएफ हमसे पूछ रहा है। जबकि इन संख्याओं को विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है? 5। दोनों में शेषफल 5 आ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो समझ लेना कि दी हुई जो दोनों संख्या होगी वो दोनों क्या है? अशुद्ध संख्या है, फॉल्ट नंबर है। इसको शुद्ध कैसे करेंगे? तो जितना शेषफल कहेगा ना उस शेषफल को इन दोनों संख्याओं में बारी बारी क्या कर देंगे? घटा देंगे। और तब जो संख्या आएगी वो होगी शुद्ध संख्या, और उस शुद्ध संख्या का एचसीएफ ज्ञात करके हम वो महत्तम संख्या प्राप्त कर लेंगे जिससे शेषफल 5 आ रहा है। किसी किसी क्वेश्चन में शेषफल अलग अलग देता है, तो क्वेश्चन क्या देगा? कहेगा कि इसको भाग देने पर वो महत्तम संख्या ज्ञात करो जिसमें शेषफल 8 आता हो, और इसको भाग देने पर शेषफल 10 आता है। इस तरह का तो 2 शेषफल अलग अलग देगा, तो जिसका शेषफल होगा उसमें से घटा कर हल करेंगे, तब शुद्ध करेंगे। इसमें दोनों की स्थिति में शेषफल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, इसलिए शुद्ध संख्या क्या करेंगे? आप ज्ञात करेंगे। शुद्ध संख्या कैसे निकालेंगे? शुद्ध संख्याएं, शुद्ध संख्या मतलब वास्तविक संख्या कैसे ज्ञात करोगे? तो दोनों संख्याओं में 245 और 1029 में से जितना जितना शेषफल आ रहा है क्या कर देंगे? घटा देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नंबर होता है। अब 245 में 5 घटा देंगे 240 बचेगा, और इसको घटाएंगे तो 1025 बचेगा। और हम क्या करेंगे? सॉरी 1024 बचेगा। अब हम क्या करेंगे? इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ऐसे कैसे ज्ञात करते हैं? 240 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या देते हैं? भाग देते हैं। कितने बार जाएगा लगभग जी? 4 बार है। 5 बार ज्यादा हो जाएगा, 4 बार। 0 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9। हटा दो, यहाँ 4 बचा, 12 में 6 गया तो 6 बचा, यहाँ 9 में से 9 गया तो घट गया 240। क्योंकि हर भाजक आगे क्या बन जाएगा? भाज्य बनेगा। यही क्रिया एचसीएफ की होती है भाग विधि द्वारा। ये बार बार दोहराना है। पिछला वाले में आपको बताया कैसे बनाना है। अब 64 का विभाजन 240 में करेंगे, कितने बार में जाएगा लगभग? 3 बार में है। 3 चौके 12 और 3 छक 18 1 19। 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ कितना बचा जी? 3। 13 में से 9 गया तो कितना बचा? 4। यहाँ 1 में से क्या कट गया? 48। अब विभाजन करेगा किसमें? 64 में। अब भाजक आगे क्या बन जाएगा? भाज्य। कितना बन जाएगा? एक बार में 48 से कम 48। कितना बच गया? 16। फिर आगे भाजक आकर क्या बन जाएगा? भाज्य। तो 16 तिया 48। तो दी हुई और महत्तम संख्या क्या है? एचसीएफ के रूप में कितना मिला? 16। जिस अंतिम संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही अंतिम संख्या एचसीएफ के रूप में महत्तम संख्या कहलाती है। ऐसे आप ज्ञात करो। कोई दिक्कत इसमें है?